साथियों नमस्कार, टेक लीगल S4 चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों के सामने सहारा से भी विवाद, सहारा निवेशकों का भुगतान कब कैसे होगा, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। और आज के वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि सहारा के निवेशकों के द्वारा जो जन आंदोलन किया जा रहा है वो क्या जायज़ हैं, क्या ऐसे जन आंदोलन से सहारा के ऊपर दबाव डाल के सहारा से भुगतान कराया जा सकता है या नहीं। इन सब बातों की चर्चा हम आज इस वीडियो में विस्तार से करने जा रहे हैं। साथियों, आज सहारा के निवेशकों का या सहारा इंडिया परिवार का जो भी दुर्दशा हुई है वो भुगतान नहीं कर पा रही है, इन सब का जिम्मेदार कहीं न कहीं सरकार है। और आज समय आ गया है कि अगर हम सरकार का या कर्मचारियों का या अधिकारियों का जवाबदेही तय न करें तो हमें इसी तरह के परिणाम भुगतने होंगे। आज हमारा समय ऐसा आ गया है कि हमें किसी भी संस्था के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसके संबंध में मेरा मानना ये है कि सहारा के निवेशकों का जो भुगतान नहीं हो पा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भारत सरकार की बनती है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा लाइसेंस दिया गया है। तो ये पूर्णतः जवाबदेही भारत सरकार की है। भारत सरकार निवेशकों का पैसा रिटर्न कराने की पहल करे और सहारा से बैठ के बातचीत करे, सहारा से पूछे कि आपके पास कितना राशि निवेशकों का भुगतान करने के लिए है और कितनी राशि की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके पास राशि कम पड़ती है तो आपकी कौन कौन सी अचल संपत्तियां हैं जिन संपत्तियों को बेच के आप निवेशकों का भुगतान कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार का आज कोई मंशा समझ में नहीं आ रहा है कि भारत सरकार आखिर करना क्या चाहती है। सेबी का स्टेटमेंट सुनिए। सेबी का कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सहारा इंडिया को अभी और पैसा जमा कराना है। माने सहारा इंडिया अभी 2-4 हज़ार करोड़ रुपया और सहारा के खाते में जमा करे, चूँकि सहारा इंडिया निवेशकों से पैसा लगभग 16,000 करोड़ या 20,000 करोड़ रुपया लिया था, जमा 15,000 करोड़ या 14,000 के समथिंग किया है। यानी कि सहारा वाले अभी और पैसा सेबी को दे। अब सेबी क्या करेगी उस पैसे को, क्यों मांग कर रही है, ये समझ से परे बात है। इसी तरह से अभी हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी लोकसभा संसद भवन में इसी तरह का भाषण दिया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टोटल निवेशकों का पैसा इतना 1,000 करोड़ रुपया था, इसको जमा करने के लिए सहारा से भी अकाउंट में जमा करने के लिए आदेश दिया था, जबकि सहारा ने उतना राशि जमा नहीं किया है। भैया, हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि सहारा ने जितना राशि जमा किया, 10 रुपया किया, 100 रुपया किया, 1,000 किया, जो भी किया, उस राशि को आप करेंगे क्या? अंतोगत्वा आपको उस राशि को निवेशकों को लौटाना है। तो आपने विगत 12 साल में कितने निवेशकों का पैसा रिटर्न किए हैं, कितना राशि रिटर्न किए हैं? 12 साल में आपने सिर्फ 138 करोड़ ही रिटर्न किए हैं। तो बाकी पैसा क्या आपके बाप की है क्या? क्यों रखे हैं? वो तो किसी न किसी गरीब निवेशक का ही होगा। आज गरीब निवेशकों का पैसा नहीं मिल पाने के कारण आत्महत्या करने पर उतारू हैं। कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। लेकिन सहारा आंख पर आंख मूंदे बैठी है, सरकार भी आंख पर आंख मूंदे बैठी है। हमारे इस वक्तव्य को कि इसकी जिम्मेदार पूर्ण रूपेण भारत सरकार है। कुछ सहारा के अग्रणी जो नेता हैं, जो इस आंदोलन, इस मूवमेंट को चला रहे हैं, उनका कहना है, एक तर्क हम सुन रहे थे, कोई महानुभाव हैं जो आंदोलन अभी लखनऊ में किए थे, उनके प्रणेता थे, अब उन्हीं के निर्देशन में दिल्ली जंतर मंतर में भी आंदोलन होने जा रहा है। तो उनका ये तर्क था कि आरटीओ, अगर आरटीओ किसी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है और वह व्यक्ति गाड़ी ले आके एक्सीडेंट कर देता है, एक्सीडेंट में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या बस चला रहा है, बस को ले आके एक्सीडेंट कर दिया, बस में जितने भी यात्री बैठे हैं सारे यात्रियों की मृत्यु हो जाती है, तो क्या इसके लिए आरटीओ जिम्मेदार है? आपका कहना
कुछ हद तक सही है, क्योंकि अगर आरटीओ किसी पागल व्यक्ति को लाइसेंस जारी कर दे और वह पागल व्यक्ति गाड़ी को ले आके एक्सीडेंट कर दे तो जवाबदेही किसकी है भैया, आप बता दीजिए। अगर वो पागल व्यक्ति को लाइसेंस दे रहा है और वो उस पागल व्यक्ति के द्वारा एक्सीडेंट कारित किया जा रहा है तो जवाबदेही ऑलरेडी आरटीओ की बनती है। ठीक इसी प्रकार भारत सरकार ने कई कंपनियों को लाइसेंस जारी किया। ये कंपनियां खुलेआम धड़ल्ले कलेक्ट्रेट के सामने, थाने के सामने, बीच बाजार में, बीच चौराहे में पोस्टर लगा के, बैनर लगा के, प्रचार करके लोगों से जमा करा रहे हैं, पैसा निवेश जमा कराए। और आज जब देने की बारी आई तो न तो 11 इस पर न तो सरकार कोई जवाबदेही ले रही है और न ही सहारा जवाबदेही ले रही है। ये सिर्फ एक पॉइंट के बदौलत आज हमारे देश में जितने भी घोटाले हुए हैं, इन घोटालों के जिम्मेदार सिर्फ एक तथ्य है जो है जवाबदेही। हमारे देश में किसी की जवाबदेही तय नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी आवेदन दे दो, कोई भी पत्राचार कर दो, आपके आवेदन पर कार्रवाई हुआ या नहीं हुआ, भले चाहे वो गारंटी अधिनियम के तहत आता हो, चाहे निश्चित समय सीमा के अंदर प्रदान करना हो, लेकिन उसमें भी अगर प्रदान नहीं किया जाता, समय सीमा में नहीं मिलता है, वो लिख दिया जाता है कि आपका आवेदन समय सीमा में देने योग्य नहीं पाया जाता। जवाबदेही किसी की तय नहीं है कि किसकी गलती है, गलती किसी की नहीं मानी जाती। तो मेन गलती यही है कि आज यह समय आ गया है कि सरकार जवाबदेही तय करे। प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक ऑफिसर या नेता की जवाबदेही तय हो। सहारा इंडिया जैसे आज हजारों कंपनियां बंद हो गई। इन हजारों कंपनियों में कम से कम करोड़ों व्यक्ति रोजगार करते थे, उनके आय का साधन था, उनके परिवार के जीविकोपार्जन का साधन था। इसके अलावा ये कंपनियां हमारे देश के लोगों की आय के स्तर को भी ऊंचा उठाने में काम कर रही थी। लोगों को अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा था। लेकिन आखिर किसकी गलती से, किसके गैर जिम्मेदाराना हरकत से इन कंपनियों को आज बंद करना पड़ा, बंद हो गई या लोगों का पैसा नहीं दे पा रही हैं? इसमें कहीं न कहीं जिम्मेदारी भारत सरकार के कानून या भारत सरकार की है। आज मैं कहना चाहता हूं कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहारा क्यू साप या सहारा क्यू गोल्ड मार्क या सहारा हाउसिंग इन्वेस्ट कॉरपोरेशन, एमबी वैली, स्वामी विवेकानंद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकहित भारती क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस तरह से हजारों कंपनियां हैं जो आज भग गई। न तो 11 हो गई, उनसे वसूली नहीं हो पा रही है, न तो सरकार जिम्मेदारी ले रही है कि हमने लाइसेंस जारी किया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उन कंपनियों के डायरेक्टरों को पकड़े, उन कंपनियों के अधिकारियों को, कर्मचारियों को पकड़े, उनकी संपत्तियों को जब्त करे और उनकी संपत्तियों को जब्त करने के बजाय उनकी नीलामी करे, सही रेट पर नीलामी हो, धोखाधड़ी न हो। चूंकि हमारे भारत देश में इतनी ज़्यादा धोखाधड़ी है कि माने भ्रष्टाचार के बदौलत आज हमारा देश विकासशील देश ही बना हुआ है। आज हमारे देश में इतने सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, अगर एक भी भ्रष्टाचार की भरपाई हो गई होती तो आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन नहीं, हमारे देश में जो अच्छी कार्य कर रही हैं, जो जनहित संबंधी कार्य कर रही हैं, लोगों के आय के स्तर को ऊंचा बढ़ा रही हैं, लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं, ऐसी संस्थाओं को लात मार के भगाने का काम करती है भारत सरकार। उनको प्रोत्साहन नहीं देती है। अगर हमारे यहाँ कोई व्यक्ति किसी भी चीज का आविष्कार के संबंध में बोले कि मैं ऐसे करके ऐसा बना दूंगा जिससे लोगों की भलाई होगी, तो उस व्यक्ति को यहाँ पागल साबित कर दिया जाता है। उसके बातों को पर गौर नहीं किया जाता कि आखिर ये कह रहा है तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या ऐसा हो सकता है, इस पर गौर नहीं किया जाता। उसको पागल घोषित कर दिया जाता है और पागल खाना में बंद कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये जितनी भी कंपनियां थी, इनका जो भी लक्ष्य था, जो भी टारगेट था, जो भी उद्देश्य था, उन उद्देश्य को, उस टारगेट को, उस लक्ष्य को भारत सरकार ने अवलोकन किया, भारत सरकार के कर्मचारियों ने अवलोकन किया, अधिकारियों ने अवलोकन किया, उनके प्रोजेक्ट को जांचा परखा, तमाम जांच परखने के बाद उनको लाइसेंस जारी किया गया। तो आखिर ये कंपनियां फेल क्यों हो रही हैं? फेल होने का कहीं ना कहीं रीजन
क्या है? अगर वो जब फेल हो रही थी, नहीं संभल पा रही थी, उसी समय सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए था और उनके कामकाज को अपने हाथों में ले लेना चाहिए था। सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों आज लाखों करोड़ों निवेशकों का पैसा हड़प के ये कंपनियां भाग गई, लाखों हजारों कंपनियां भाग गई? ये क्यों भागी? इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकार की बनती है। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सहारा हो गई, चाहे स्वामी विवेकानंद मल्टी स्टेट हो गई, चाहे लोकहित हो गई, चाहे आदर्श हो गई, चाहे कैमुना हो गई, चाहे PSCL हो गई, इन कंपनियों का कारोबार अपने हाथ में तत्काल लें और लोगों का जो मैच्योरिटी पूछ गई है उनकी भुगतान सुनिश्चित करें। इन कंपनियों के पास जो भी प्रॉपर्टी है उसकी नीलामी करें और इन लोगों का प्रोजेक्ट भी बंद नहीं होना चाहिए। इन कंपनियों के द्वारा 24 घंटा लोगों के लिए रोजगार का दरवाजा खुला रहता था। आज भारत सरकार में एक भी ऐसी संस्था नहीं है जिसमें 24 घंटा रोजगार का दरवाजा खुला हो। हैं कुछ संस्थाएं, LIC हैं, लेकिन उसमें भी एक निश्चित समय में वैकेंसी निकलती है एजेंट भर्ती के लिए। पोस्टमैन में, पोस्ट ऑफिस में भी है, लेकिन उसमें भी निश्चित समय के लिए निकलती हैं। लेकिन ये कंपनियां 24 घंटा जॉब दे रही थी। अगर आज आपको जॉब की आवश्यकता है, आप आज फार्म भरिए या मत भरिए, कलेक्शन लाइए, जमा कीजिए, कमीशन लीजिए। इस तरह की सुविधा भारत सरकार को भी देनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि सहारा जैसे जैसे अगर 50 कंपनियां पूरे भारत देश में स्थापित हो जाएं तो हमारे देश की बेरोजगारी चंद मिनटों में गायब हो जाएगी। लेकिन सरकार कहती क्या है, वादा क्या करती है और करती क्या है? वादा करती है, वादा के अपोजिट कार्य करती है। भारत सरकार ने वादा किया था कि हम प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, लेकिन कर क्या रही है? प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ नहीं 5 करोड़ लोगों की नौकरियां ले रही है। मेरा मानना है कि सहारा इंडिया परिवार में जैसे अभी लाखों कर्मचारी हैं, करोड़ों एजेंट हैं, उसी तरह से अन्य कंपनियों में भी लाखों कर्मचारी और करोड़ों एजेंट रहे होंगे। वो कंपनियां बंद होने से आज बेरोजगार हो गए हैं, तो आप तो रोजगार बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा लोगों के आय, जो ये कंपनियां 12% से 10%, 15% तक ब्याज दे रही थी, कलेक्शन भी पर डे का ले रही थी। आपके यहाँ ऐसी कोई संस्था नहीं है जो पर डे का कलेक्शन घर घर जाके ले सके। और उन कलेक्शनों से लोगों में एक बचत करने की भावना पैदा होती थी, बचत करते थे और वो 10 रुपये 20 रुपये जमा करके जब साल 2 साल 5 साल हो जाता था तो उनको एक अच्छा मोटा खासा पैसा मिल जाता था, जिससे वो अपने किसी बड़े कार्य को संपन्न कर लेते थे। माने हमारे देश के लोगों का स्तर ऊंचा बढ़ रहा था, उनके आय का स्तर ऊंचा बढ़ रहा था। लेकिन सरकार की मंशा यह है कि हमारे देश के लोग गरीब ही बने रहें। अगर यहाँ के लोग अमीर हो गए, अपने अधिकार को जानने लगे, अपने अधिकारों को समझने लगे, तो कल को तो हमारी सरकार पर धावा बोल देंगे कि नहीं आप ये करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। इसलिए सरकार चाहती है कि यहाँ के लोग गरीब बने रहें। नहीं तो 12 साल से जब ये प्रकरण चल रहा है तो 12 साल तक इस प्रकरण का निराकरण नहीं हो पाया। तो मेरा तो ये कहना है भैया कि आप सीधे इस्तीफा दे दो, कोई काम नहीं है, कोई न तो कोई सरकार कर रही है, न तो कोई न्यायपालिका कर रही है। 12 साल से इसके निवेशक दर दर भटक रहे हैं, किसी को दर्द नहीं सुनाई देता। आज इनके निवेशक फांसी पर झूल रहे हैं, जहर खा के मर रहे हैं, एजेंट फांसी पर झूल रहे हैं, लेकिन मोदी जी के मुंह में एक शब्द आज दिन तक सहारा के बारे में नहीं बोला गया कि आखिर ये स्थिति कैसे पैदा हुई और इस स्थिति का निराकरण कैसे किया जाएगा। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं कि सहारा सिर्फ लोगों के आय के स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य नहीं किया या कि देश के लोगों को रोजगार देने का ही काम नहीं किया, बल्कि जब जब हमारे देश में विपत्ति आई है, जब जब हमारे देश में आपदा आई है, उस समय भी सहारा इंडिया सर्वप्रथम अपना सर्व योगदान दिया है। मैं कहना चाहता हूं 2001 में जब गुजरात भूकंप आया था तब भी सहारा इंडिया ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कारगिल युद्ध हुआ था उसमें भी सहारा इंडिया ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बम्बई में जब दंगा हुआ था उसमें भी सहारा इंडिया ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। दिव्यांगों के लिए पुनर्वास केंद्र सहारा इंडिया ने स्थापित किया। लातूर भूकंप राहत में भी सहारा इंडिया ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाढ़ हो, ड्राफ्ट हो, इसके अलावा
उत्तराखंड राहत कार्य हो, जन स्वास्थ्य संबंधी कार्य हो, पल्स पोलियो अभियान हो, सामूहिक विवाह समारोह हो, कौशल विकास पहल योजना हो, सामाजिक सुरक्षा योजना हो, इसके अलावा खेल हो, खेलों को बढ़ावा देना हो, इन सब कार्यों में सहारा इंडिया ने अपना योगदान दिया है। सहारा इंडिया के संपूर्ण लाभ का 25% सामाजिक कार्यों में व्यय होता है, सामाजिक कार्यों में लगाती है। तो मेरा मानना है कि ऐसी संस्थाओं को किसी भी कीमत पर बंद नहीं होनी चाहिए। अगर ये संस्था बंद होती है तो भारत सरकार पूर्ण रूपेण जिम्मेदार होगा और हमारे देश में एक ऐसी क्रांति फैलेगी, एक ऐसी क्रांति फैलेगी कि जिसका जवाब न तो सरकार के पास होगा और न ही न्यायपालिका के पास होगा। साथियों, मेरा कहना है कि आज हमारे देश में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से अगर हम कुछ घोटालों की बात करें, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो 1,76,000 करोड़ रुपया का हो गया, इसी तरह से कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़ रुपए, नीरव मोदी बैंक घोटाला 11,400 करोड़ रुपए, कोलगेट घोटाला 1,86,000 करोड़ रुपए, हर्षद मेहता घोटाला 10,000 करोड़ रुपए, सत्यम घोटाला 14,000 करोड़ रुपए। भैया इतने सारे घोटाले हुए हैं, इन घोटालों में आज दिन तक आपने कुछ तो कर नहीं पाया है। तो मेरा कहना है कि अगर सहारा इंडिया से थोड़ी बहुत गलती हो गई, मान लीजिए घोटाला किया है, चोरी किया है, तो थोड़ा बहुत गलती हो गया तो उस गलती के साथ साथ वो कई महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। देश के नागरिकों के आर्थिक स्थिति को ऊपर बढ़ाने का कार्य किया है, लोगों को रोजगार देने का कार्य किया है, आपदा के समय लोगों को सहयोग प्रदान करने का काम किया है। तो इन सब उनके अच्छाइयों को देखते हुए उनके घोटालों को दरकिनार किया जाना भी अति आवश्यक है। मैं कहता हूं कि अभी कितना 1 लाख करोड़ रुपया सहारा के निवेशकों का जमा है। 1 लाख करोड़ रुपया अगर सहारा के पास होता तो सारे निवेशकों का भुगतान हो जाता। तो भैया जब 2G घोटाले में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया, 1,76,000 करोड़ रुपए में से 1 रुपए की वसूली सरकार नहीं कर पाई, तो 1 लाख करोड़ रुपया आपको देने में क्या हर्ज है? आप गवर्नमेंट के फंड से 1 लाख करोड़ रुपया सहारा इंडिया को दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें लापरवाही आपकी है। आपने 15,000 करोड़ रुपया या 25,000 करोड़ रुपया जो भी है, आज 12 साल से उसकी पूंजी जब्त करके रखे हैं, सहारा की पूंजी आप जब्त करके रखे हैं। मेरा कहना है कि आपने क्यों रखा? अगर 10 साल किसी व्यापारी को, किसी व्यवसायी को, किसी उद्योगपति को ये पैसा मिला होता तो 10 साल में 15,000 करोड़ का कम से कम लाखों हजार करोड़ रुपया हुआ होता। एक व्यवसायी, एक उद्योगपति कम से कम 1 लाख करोड़ तो उस राशि से बना ही सकता था। तो 1 लाख करोड़ इस निवेशकों का भुगतान करना है, वही 1 लाख हजार करोड़ रुपया भारत सरकार तत्काल रिलीज करे और तत्काल रिलीज करने के बाद सहारा इंडिया को संचालित कराए। सहारा इंडिया बंद नहीं होनी चाहिए। सहारा इंडिया के किसी कर्मचारी, किसी एजेंट की नौकरी, रोजगार नहीं जाना चाहिए, ये हमारा निवेदन है। जो भी वैसे सहारा इंडिया के पास फंड पड़ा है उस फंडों से पहले भुगतान कराएं। जब फंड घटते हैं तो तत्काल भारत सरकार किसी भी फंड से सहारा इंडिया को या सहारा इंडिया जैसे अन्य कंपनियां हैं उनके प्रोजेक्ट को देख लिया जाए। वो बहुत ज़्यादा लालच न दे रही हो, ऐसा प्लान न दे रही हो जिसको पूर्ण करना संभव न हो। अगर पूर्ण करना संभव है, 15% 20% ब्याज देना आज संभव है, कोई भी व्यवसायी दे सकता है, दे रहा है, दे रही थी, सहारा इंडिया परिवार भी दे रही थी, इसके अलावा अन्य कई कंपनियां भी दे रही थी। लेकिन ये सरकारी पचड़े में पड़ के, ये कानून के चक्कर में पड़ के, ये झमेला में पड़ के ये अपना कार्य बंद करने पर विवश हो गई हैं, जिससे करोड़ों लोग, जनता, आम आवाम प्रभावित हो रही है। इसलिए मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि आप तत्काल इस पर एक्शन लें। माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर अपना वक्तव्य दें। वो हर एक महीने मन की बात करते हैं, लेकिन इस दावानल, इस विकट समस्या जो पूरे देश की समस्या है, जिसमें आज करीब हजारों लोग आत्महत्या कर लिए हैं, इस पर उनकी नजर नहीं पड़ रही है। आज लाखों एजेंट, लाखों कार्यकर्ता बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर ठोकरे खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उनकी सुध नहीं है उनको।
उनके बारे में एक शब्द उनके मुंह से आज दिन तक नहीं निकला। मेरा मानना है कि आप देश के रक्षक हैं, आप देश के सेवक हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस विकट समस्या के बारे में आप बोलें और ये आश्वासन निवेशकों को आपके द्वारा दिया जाए, निवेशकों को आश्वासन दिया जाए, कर्मचारियों को आश्वासन दिया जाए, एजेंटों को आश्वासन दिया जाए कि भारत सरकार यह जिम्मेदारी लेती है किसी कार्यकर्ता का, किसी एजेंट का, किसी निवेशक का एक पैसा नहीं जाएगा। इसके लिए तत्काल राहत के लिए सरकार दूसरा विकल्प भी सोच सकती है। दूसरा विकल्प ये है कि जिस भी निवेशक के पास सहारा का बांड है, उस बांड के आधार पर उस बांड की मैच्योरिटी अगर पूज गई है, मैच्योरिटी पूजे 2 साल 3 साल 4 साल हो गया है, तो उस मैच्योरिटी में जितनी राशि लिखी है उतनी राशि आप बैंक में उस मैच्योरिटी को दीजिए और उतना राशि प्राप्त कर लें। यह मैच्योरिटी की राशि जो बैंक वाले लोन देंगे उस निवेशक को, यह सहारा इंडिया के नामे लोन के रूप में दर्ज कर दिया जावे। क्योंकि सहारा के पास अचल संपत्ति तो है, वो भारत सरकार को जानकारी में है, तो भारत सरकार उस अचल संपत्ति को बेच के अगर मान लीजिए सहारा खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाती है, बंद हो जाती है, नहीं कर पाती है, तो उनको बेच के अपना भरपाई कर लेवे। कुछ राशि बच भी जाती है तो उसके लिए उसको सहन करना भी पड़ेगा, क्योंकि सहारा इंडिया आम आवाम के विकास के लिए कार्य कर रही है। इसलिए साथियों, मैं अपनी बातों को ज़्यादा लंबा न करके अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपनी वाणी के साथ साथ मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि कृपया आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यह वीडियो भारत सरकार के नुमाइंदों, विधायक, सांसद या जो भी IAS IPS हैं उनके कानों तक पहुंचे और इस पर ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएं। मोदी जी इस पर अपना मन की बात में वक्तव्य देने के लिए मजबूर हो जाएं और कोई न कोई विकल्प तत्काल 1 हफ्ते के अंदर में निकालें, ताकि हम देशवासियों का भला हो सके। जी दोस्तों, नमस्कार।